अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नबील अमजद JNH थॉट से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की एक डाइवर्स फील्ड माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। उसमें आपको हम उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जॉब स्कोप और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ अबाउट माइक्रोबायोलॉजी वो बताने चाह रहे हैं। आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से पढ़ा होगा। आपने इसमें की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, जहां आपने 9th क्लास में हम शुरू में पढ़ते हैं कि जो न्यू और इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, उसमें माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन बेसिकली आ जाती हैं। बेसिकली ये स्टडी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी फोकस करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो बेसिकली इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई और वायरसेस में। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली डील्स करती है अपने फर्दर डिसिप्लिन में, जो इंक्लूड करते हैं वायरोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ वायरसेस, माइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई और एल्गी को। इसके अलावा पैरासिटोलॉजी जिसमें ह्यूमन पैरासाइट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लाइक वर्म्स और अदर सॉर्ट ऑफ पैरासाइट्स। एंड द अदर वन इज बैक्टीरियोलॉजी व्हिच डील्स विद बैक्टीरिया। इसके अलावा दूसरी डाइवर्स फील्ड भी हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सर्टन जेनेटिक्स के हवाले से भी जाते हैं इन बैक्टीरिया और वायरसेस। आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी basically the student go for the in the production units of bread, cheese or other food in the item industries, antibiotics, vaccines और vitamins, ये तमाम जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इनमें भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ दीज आइटम्स। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। बाकी तमाम डिग्रीज़ के हवाले से इनकी भी बिल्कुल सिंपलर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका प्री मेडिकल होना चाहिए बायोलॉजी के साथ। इसके अलावा आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% वो मार्क्स हैं जो HEC ने मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इससे कम होंगे तो आपको किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई दूसरी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक इक्विवेलेंस चाहिए होगा कि आपने उसमें बायोलॉजिकल कोर्सेज पढ़े हैं। इसके अलावा एंट्री टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्री टेस्ट नहीं लेती। यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो अपने टिपिकल टेस्ट लेती हैं बैचलर्स के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज ऑफर कर रही हैं पाकिस्तान में। इनमें पहले नंबर पे आ जाती है हमारी टिपिकली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। वो पाकिस्तान में एज अ फर्स्ट नंबर रैंक करती है सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी फॉर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें 3 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और MMG जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जो BS माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। दूसरे नंबर से यूनिवर्सिटी आती है वो कराची में लोकेटेड है, आगा खान यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वो भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो अपनी वास्ट रिसर्च एंड एडवांसेस इन माइक्रोबायोलॉजी की वजह से इस टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती है। फोर्थ वन इज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इस्लामाबाद। 1965 में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द लाइन, अगर QS रैंकिंग में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे आती है इन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। नेक्स्ट वन इज कॉमसर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। आल्दो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, कंसीडर की जाती है और इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इसका जो मेन सेंट्रल कैंपस है, लेकिन इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ के हवाले से एक अच्छी फैकल्टी और एक अच्छा डिपार्टमेंट पाया जाता है। छठे नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। एनिमल साइंसेज के रिलेटेड स्टडीज़ को फोकस करती है और इसमें आप क्लिनिकल मेडिसिन रिलेटिंग टू एनिमल साइंस स्टडी करेंगे। 7th नंबर पे आती है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो एक पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आल्दो ये यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसने बहुत जल्द अपनी QS रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नाम बनाया और पाकिस्तान में
एज अ 7th बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BS माइक्रोबायोलॉजी कंसीडर की जाती है। Next one is Hamdard University, basically dealing with medical sciences due to their extensive faculty in terms of medical field. They offer clinical microbiology courses for bachelor students. So 9th spot पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर फ्रॉम पेशावर इन खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटीज़ और बेहतरीन फैकल्टी और वाइड रिसर्च एरियाज़ के साथ ये आपको बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी ऑफर करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एडमिशन टेस्ट। सो द लास्ट वन फ्रॉम द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजी इज़ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। आल्दो उनके पास एक अच्छी फैकल्टी है लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेबॉर्ट्री स्पेस की वजह से वो मूव डाउन टू 10th स्पॉट इन दिस लिस्ट। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर और कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती हैं, लेकिन उनका एज़ कम्पेयर टू देयर मेरिट क्राइटेरिया वो टॉप 10 में फॉल नहीं करती। ना तो उनके पास जो उनकी फैकल्टी है वो एज कम्पिटिटिव टू दीज 10 यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च है और जो रिसर्च बैकग्राउंड है या करंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो HEC के नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो ज़्यादा फॉल नहीं करते। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो एक पुरानी और वैलिड रिसर्च के हवाले से टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज कंसीडर की जाती है, वो भी बैचलर्स ऑफर कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। लास्ट ईयर से पहले उनका ये सिस्टम था कि वो पहले 2 साल के लिए स्टूडेंट्स को एडमिट करते थे फॉर द कोर्स ऑफ बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, फिर वो उन्हें मेजर के लिए आगे प्रोवाइड करते थे। डिफरेंट लिस्ट होती थी मेजर्स भी, अराउंड अबाउट 14 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें माइक्रोबायोलॉजी फॉल करती थी ताकि और उनमें वो 4 सेमेस्टर मेजर के तौर पे पढ़ते थे। सो एक स्टूडेंट जो 4 साल मेजर कर रहा है माइक्रोबायोलॉजी में और एक स्टूडेंट जो 2 साल सिर्फ मेजर पढ़ रहा है, तो उनकी जो नॉलेज था और जो उनकी फील्ड पे ग्रिप थी वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता था। बट रिसेंटली उन्होंने अपना जो एडमिशन क्राइटेरिया उसे चेंज करके ऐसे एज अ सेपरेट बैचलर्स प्रोग्राम इंक्लूड किया। सो हम उसे टॉप 10 में इसीलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उनका जो एज अ 4 इयर्स प्रोग्राम कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड या बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है। बट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज other than Punjab University of Agriculture Faisalabad is considered to be the second best among Pakistan. So इसके बाद हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले मेडिकल लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं जो ह्यूमन लेबॉर्ट्रीज हैं हमारे हॉस्पिटल में, ड्रग डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज हैं लाइक। इसके अलावा हम TB कंट्रोल यूनिट्स भी हैं, उनमें भी माइक्रोबायोलॉजी की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ड्रग सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब अवेलेबल होती हैं। केमिकल कंपनीज हैं, रिसर्च कंपनीज लाइक हमारे NARC, NBL और NIH जो 3 मेजर नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च के, उनमें आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री आल्दो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे जो वेटनेरियंस हैं वो खुद ही सेल्फ डायग्नोस करते हैं, लेकिन हमारी जो NVL है नेशनल वेटनरी लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में लोकेटेड है। सो ये एक पाकिस्तान की नेशनल लेवल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है फॉर एनिमल हेल्थ, वहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। डेयरी इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब अवेलेबल होती हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। हमारे यहाँ जो वासा और दूसरे प्लांट्स हैं इधर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक वाफर मिकदार में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। सेकेंड लास्ट वन इज़ फूड कंपनीज लाइक बेवरेजेस और दूसरी बेकरी इंडस्ट्री में तमाम जो चीज़ी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड्स हैं, उनमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपना एक कंजर्व बट स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। सो द लास्ट वन इज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एज एन एकेडमिक स्टाफ, जो तमाम फील्ड के लिए जिस तरह चलता आ रहा है उसी तरह एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपके पास यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एज अ एकेडमिक स्टाफ की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कौन कौन सी अवेलेबल हैं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियोस पहुंचाएं और क्वेरीज की सूरत में हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।